हम्म, ओम शांति। अभी थोड़ी देर पहले मैंने विश्व के भैया शैलेंद्र जो ओशो फ्रेग्रेंस में आश्रम है उनकी स्पीच सुनी। तो बात सब्जेक्ट है कि ये संबुद्धि की घटना जो है एनलाइटनमेंट, वो पल में या अचानक घटने वाली मैटर है या क्रमशः साधना से पाई जाती है। तो वो स्पीच में उन्होंने बताया कि जो लाओत्सो की पद्धति है उसमें तो अचानक घटती है समुद्धि। जैसे लाओत्से बैठा है गार्डन में और वृक्ष का पत्ता गिरता है और वो देखते हुए उनको समुद्धि घटी। फिर एक जैन साधिका है, वो भी ऐसे मटके पानी भरा है मटके में और ऐसे माथे पर रखा है और ऐसे चल रही है और अपनी जो छाया बनती है उसको देखती है। इतने में उसको ठोकर लगी तो मटका उठ गया, नीचे गिरकर पानी बिखर गया और संबुद्धि उसको घट गई। तो ये जो घटनाएं है अचानक घटी उनके जीवन में, तो ये भी पॉसिबल है। और कभी कभी ऐसा होता है क्रमशः हम साधना करनी पड़ती है कि हमारा जो मन है वो ऐसा कहता है कि इतनी मूल्यवान अपने आप को पहचाना कितना वो है। तो वो ऐसे थोड़ी अचानक करती है, घटती है। खुद तो प्रयास करना पड़ता होगा ना। कई एंगल से सही भी हो सकती है बात कि ये जिन्होंने पल पल में घटी समुद्धि, उनका में भी पूर्व जन्म का कुछ उनका साधना रही हो, परिपक्व हो, ऐसा भी हो सकता है। तो जो क्रमशः है उसमें एक ओशो उदाहरण देते हैं एक राजकुमार का। तो वो उसके पिताजी से उसका झगड़ा होता है तो वो घर छोड़ के चला जाता है और दर दर की ठोकरें खाता है और भीख मांगकर अपना गुजारा करता है। फिर बहुत साल के बाद वो वापस वही जगह पर आता है अपने ही घर के सामने। और इन शॉर्ट बताना चाहेगी मैं, तो राजा उसको पहचान लेता है वो कि यही मेरा लड़का है। फिर वो वजीर को कहता है कि आप उसको लेकर आओ। फिर वो लेकर आता है। फिर उसको वजीर ने कहा कि वो उसको जो भिखारी को अगर बताया कि तुम ही राजकुमार हो तो वो तो मानेगा नहीं और वापस चला जाएगा। तो क्रमशः उसकी धीरे धीरे में अपने आपकी जो चाहना है वैसा उसका फलित होगा कि वही राजकुमार ऐसा करके। तो पहले बुहारी का काम उसको पकड़ाते हैं, फिर गार्डन में वो गार्डनिंग कराता है उससे। फिर धीरे 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 करके राजमहल के अंदर भी लाते हैं। फिर इन शॉर्ट वो खजानजी होता है, उसकी देखभाल करता है। फिर आखिर में मंत्री बनाते हैं वो जो राजकुमार है उसको। और फिर जब भी थोड़ा और मीन्स करीब समझो आप 6 महीने लग गए ऐसे, या 1 साल भी लग सकता है। तो फिर धीरे से उसको बताते हैं कि ये ही तुम ही वो राजकुमार हो और ये आपके पिता है, ऐसा करके। तो ये जो घटना है क्रमशः की है, मीन क्रम में घटती है। तो धीरे 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 आपको याद आ जाए। जैसे हम कहते हैं ना, कोई
किसी को चोट लगती है और एकदम कोई सब कुछ भूल जाता है, फिर उसको फिर से चोट लगती है तो पहले का सब याद आ जाता है, वैसे ही समझो। तो थोड़ा मैं घणू तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा। ओम सब जय